अस्सलाम वालेकुम जी। सिया कन्वर्सेशंस के साथ या सिया प्रेजेंटेशंस, इस बारी मैं सिया प्रेजेंटेशंस कहता हूँ। सिया प्रेजेंटेशंस के साथ नदीम उल हक आपके साथ दोबारा आपसे मुखातब है। ये मैं प्रेजेंटेशंस ख़ास इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम जो हमें इश्यूज़ हैं, जो मिनिस्टर्स हमारे, जो सेक्रेटरीज हमारे बस अनाउंस करते हैं, उनको हमें समझ कुछ नहीं आती, पर हमारे ऊपर वो कर्जा डाल जाते हैं। ये आपको समझाने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हमारे जो टीवी एंकर्स हैं वो इसको बड़ी सरसरी तौर पे समझते हैं। तो आई होप आप लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। मैं देखता हूँ इन प्रेजेंटेशंस की लोगों में पेशेंस नहीं सुनने की, पर मेरा ख्याल है सुन ले तो बेहतर है। मैं देखता हूँ आप लोग चस्के ज़्यादा लेना चाहते हैं कॉन्वर्सेशंस के साथ, चलें वो भी अपनी जगह है, हर चीज़ अपनी जगह है। सिर्फ ये कि इकनॉमिक्स में दिलचस्पी रहे, आपकी ज़िंदगी इसके साथ वाबस्ता है, आपकी ज़िंदगी पूरी इकनॉमिक्स है। तो आज हम बात करेंगे एक जो चीज़ निकली हुई है, इस पर बहुत आजकल शोर मचाते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, आप सबस्टैक पे जाकर पढ़ सकते हो। देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या बात है। एक लिहाज से तो बड़ी अजीब बात लगती है कि हम चाहते हैं कि जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, जो एक किस्म की दो मुतज़ाद हस्तियाँ, दो मुतज़ाद प्लेयर हैं इकॉनमी की गेम में, वो आपस में मिल के काम करें। हाँ, हो सकता है, ज़रूर करें, पर समझने वाली बात है कि ये कैसे हो सकता है। अच्छे तरीके से होगा तो बड़ी अच्छी चीज़ है, गंदे तरीके से होगा तो हम बहुत दफ़ा लुट चुके हैं। हम पाकिस्तानी बहुत दफ़ा लुट चुके हैं और हमारी हुकूमत ने हमें ख़ास लुटवाया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, हमारे जो हुकूमत के इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं वो इस वजह से है कि प्राइवेट सेक्टर हमारी हुकूमत को लूट रही है। नहीं कि प्राइवेट सेक्टर कोई बहुत चैम्पियन है। मैं बहुत हामी हूँ मार्केट्स का और बहुत हामी हूँ प्राइवेट सेक्टर का, पर हमारा प्राइवेट सेक्टर इतना अच्छा नहीं है। गाड़ियों का निज़ाम आपने देखा, 70 साल से हमें थुक लगा रहे हैं वो, और मैं टर्म थुक लगा रहे हैं जान के यूज़ कर रहा हूँ। इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स की इकॉनमी जो है, 70 साल से हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हमें थुक लगा रहे हैं। मैंने पीछे 2 वीडियोस किए थे हमारे प्राइवेट सेक्टर पे भी, आप देख लीजिए प्लीज़। ये क्या प्राइवेट सेक्टर कोई अच्छी चीज़ है? गवर्नमेंट के जितने ठेके हैं पीएसटीपी के, सारे प्राइवेट सेक्टर लेता है और उसमें बड़ी खामियाँ हैं, जैसे एक दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, हाँ, हमारे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स अगर बहुत अच्छे हैं तो मुझे बता दीजिए। ये जो पीएसटीपी में खर्चे होते हैं, जो सड़कें बनती हैं, ये जो पीएसटीपी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपने देखे नीलम झेलम 85 बिलियन रुपए पे शुरू हुआ था, 800 बिलियन पे ख़त्म हुआ, हमें कुछ नहीं मिला। इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेरा ख्याल शुरू हुआ था कोई 150 बिलियन पे, जाके ख़त्म हुआ कोई 1 ट्रिलियन रुपए पे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नज़र भी नहीं आते, हमें पता भी नहीं चलता, काफ़ी हद तक ओपेक हैं। और बहुत सारे ठेकेदार इस्लामाबाद में फिर हैं जिन्होंने बड़े पैसे बनाए हैं, बिकॉज हुकूमत के बड़े आराम से वो पैसे बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ प्रोजेक्ट लगता है वहाँ ज़मीनें ले लेते हैं, उससे पैसे बनाते हैं। और हमारे जो पीएसटीपी में मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, हमारी हुकूमत ने चेंज, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, जो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर चेंज करने की, रिफॉर्म चेंज करने की, वो हमें सलाहियत ही नहीं है। हम कितने सालों से रो रहे हैं, कोई आज तक रिफॉर्म नहीं हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी बात है समझने की। दूसरी चीज़ ये कि हमारी जो जो पीपीपीज़ होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग है, जैसे आपको पता है, ठेकेदार जो हमारी सड़कें बनाते हैं, और ठेकेदार जो हमारी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बनाते हैं, और ठेकेदार जो हमारे ये क्या कहते हैं फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस बनाते हैं, कई दफ़ा पता भी नहीं चलता कौन बनाता है। मैंने सुना है कि एक ही कंपनी है जो बनाती है, और बड़े कॉस्ट इनके एक्सपेंसिव होते हैं। हमें इन कॉस्ट का कोई तज्जिया नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, इनकी कोई इंक्वायरी नहीं होती, इनकी कोई एवेल्यूएशन नहीं होती। अब आ जाइए, पीपीपी ये तो नहीं कि पहली दफ़ा हो रही है। लोग भूल जाते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो हमारे यहाँ एक हुई है पिछले 40 साल से, वो है आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। अब देखिए, इसका हिसाब लगाया गया, खुद ही हिसाब लगाते हैं कि 2023 में इनमें 825 बिलियन का नुकसान था। आजकल कहते हैं सर्कुलर डेट 2.5 ट्रिलियन हो गया। मुझे बताइए, ये सर्कुलर डेट का जो नंबर है, ये कभी ठहरता ही नहीं, बार बार भागता रहता है। हम दे भी देते हैं, ये फिर भी बैठा होता है। और ये क्या है? लोगों ने, सारों ने शोर मचाया है, बहुत लोगों ने शोर मचाया है, और पार्लियामेंट ने भी शोर मचाया है, बहुत शोर मचाया कि आईपीपीज खा गए हमें। तो आईपीपीज क्या था? आईपीपीज दोस्तों एक इन पावर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी।
हमने उनसे कहा कि भाई तुम बिजली बनाओ, हम तुमसे बिजली ख़रीदेंगे, हम तुम्हें 18% रेट रिटर्न देंगे। ये हुआ और हमने किया। उन लोगों ने 40% रिटर्न भी बनाया, पर वो किसकी गलती थी? हुकूमत की गलती थी। उन लोगों ने पावर शॉर्टेज भी हमें दी, लोड शेडिंग भी दी, हमने उनको गालियाँ भी दी, हम उनसे जाके केस हार भी गए आलमी इदारे में। बट ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी जो हमारे इदारों में सलाहियत नहीं से ठीक तरह करें। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को गालियाँ देना कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप एक माहदे ही गलत करें तो इस्लाम में भी है माहदे की कदर करनी चाहिए। माहदे को आप फेंक नहीं सकते, जो हमने कोशिश की है। एक और हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की थी रॉयल पाम लाहौर की। रेलवे का एक गोल्फ कोर्स पड़ा था जो बड़ा पुराना ख़त्म हुआ हुआ गोल्फ कोर्स था, जिसमें लोग काफ़ी पैसे भी बनाते थे, गंदी सी गोल्फ होती थी। इन्होंने एक की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसमें एक साहब जीत गए। उन्होंने बड़े पैसे लगाए, बड़ा अला गोल्फ कोर्स लगा दिया, बड़ा अच्छा मतलब आलमी सतह का गोल्फ कोर्स बना दिया, बड़े अच्छे मैरिज हॉल भी बना दिए, बड़े अच्छे कॉन्फ्रेंस हॉल भी बना दिए। वो कोशिश कर रहे थे होटल भी बनाने की। बट क्या हुआ, जो पुराने लोग थे उन्होंने केस कर दिया। केस सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया और फर्गूसन को पकड़ा दिया। आज तक वो वहीं का वहीं पड़ा है, कोई एक और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो नहीं सकी। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। रॉयल पाम IPPs हम फेल कर चुके हैं और दोनों में लगता है हमें तरीक़ेकार नहीं आता था ये काम करने का। अब दुनिया में देखें, दुनिया में जो IPPs हुई हैं, PPPs हुई हैं, सॉरी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, वो बरतानिया ने की। उसके मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं, कुछ अच्छा भी हुआ पर कुछ ठीक भी नहीं हुआ। वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म कॉस्ट ज़्यादा आ गए, लोगों ने पूरी क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं किया और लोगों ने कई दफ़ा थुक भी लगाया प्राइवेट सेक्टर ने। गवर्नमेंट ने अब इस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज़ करने की कोशिश की और ठीक करने की कोशिश की। तो ये सिर्फ ये कह देना कि PPP हो जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, गलत बात है, समझने वाली बात है। इंडिया में हाँ, इंडिया ने कुछ सक्सेसफुली किया है, PPPs लगाई हैं उन्होंने, एयरपोर्ट्स भी बनाए हैं, हाईवेज भी बनाए हैं और इंडिया की वो PPPs का फ्रेमवर्क भी अच्छा है। बट उनके भी लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम है, उनके भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके भी फाइनेंशियल रिस्क बढ़े हैं और प्राइवेट सेक्टर काम कर लेता है। पर उनकी हुकूमती इदारे हमसे स्ट्रॉन्गर हैं, वो कर लेते हैं थोड़ा बहुत एनालिसिस रिव्यू और पकड़ भी लेते हैं, तो उनका थोड़ा सा बेहतर निज़ाम है। चिली का सबसे अच्छा निज़ाम है। आपको याद होगा चिली में एक जनरल आया था पिनोशे, जिसने चिली को ठीक कर दिया, जिसने माशाल्लाह मेरी यूनिवर्सिटी के बंदे लेके, शिकागो लेके बंदे लेके उसने इकॉनमी को ठीक कर दिया। उन्होंने अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स किए हैं, रोड स्पोर्ट्स एयरपोर्ट्स की। उनका प्रोसेस बड़ा अच्छा है, उनका तरीक़ेकार बड़ा अच्छा है। शायद इस वजह से क्योंकि मेरे जैसे वहाँ शिकागो इकोनॉमिस्ट थे, माइंड ना कीजिएगा, कभी कोई जोक भी कर लेना चाहिए। उनका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी अच्छा है। ठीक है जी, अब देखिए हम ये हिसाब लगा रहे हैं कि कहाँ सक्सेसफुल हुई है। ये आप देखिए, मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। चिली में सक्सेसफुल हुई, इंडिया में थोड़ी सक्सेसफुल हुई, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सक्सेसफुल हुई, UK में थोड़ी सक्सेसफुल हुई। ठीक है जी, और हर जगह रेगुलेटरी निज़ाम और सिविल सर्विस का निज़ाम बहुत अच्छा था। ये है जहाँ सक्सेसफुल नहीं हुई। पाकिस्तान में लोग कहते नहीं सक्सेसफुल हुई, पाकिस्तान में अभी तक कॉन्ट्रैक्ट्स पे हम शक करते हैं। ग्रीस में बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुई, साउथ अफ्रीका में नहीं हुई, USA में जो चार्टर स्कूल्स हैं इन पर बड़ा ये पब्लिक इंडिपेंडेंट प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी, जहाँ स्कूल दिए गए प्राइवेट सेक्टर को बनाने के लिए, उनको पैसे दिए गए, पर इसके रिज़ल्ट्स बहुत मिक्स्ड हैं। एक औरत है, उसका नाम भूल रहा हूँ, उसने बड़ी अच्छी डायन रेविच, उसने बड़ी अच्छी किताबें इस पर लिखी हैं। वो भी खुद क्या कहते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन थी, उसने ये किताबें लिखी हैं। उसने कहा है कि ये बड़ा फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, बड़े लोगों ने इस पर से पैसे बनाए हैं बट एजुकेशन वो क्वालिटी नहीं मिली। फ़िलीपींस में भी देखिए, फ़िलीपींस में भी प्रॉब्लम है, रीनेगोशिएशन हो रही है, तो इतना आसान काम नहीं है। अब इधर आ जाए, क्या चाहिए हमें फॉर गुड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? तो बहुत ज़रूरी चीज़ है एक स्ट्रॉन्ग लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हमारे यहाँ तो है नहीं, हमारे यहाँ तो जज साहब जो मर्ज़ी करें, जज साहब को मौका मिले तो वो तोड़ देंगे, जज साहब को मौका मिले, सुबह नींद उनकी ठीक नहीं पूरी हुई तो उन्होंने कुछ कर देना, रात को कुछ कर देना। तो हमारे यहाँ तो नहीं है, और लीगल फ्रेमवर्क तो हम बना ही नहीं सकते क्योंकि हमारा पार्लियामेंट पढ़ ही नहीं सकता। वो बगैर पढ़े लॉज पास करते हैं 5-5 मिनट में, उनको डिबेट करनी नहीं आती तो क्या करें। फिर कहते हैं ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। आप देखिए, अब चले जाएँ प्लानिंग की वेबसाइट पे कहीं भी चल जाए, हमें डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिलते जो हम एनालाइज़ करें। हमें बताते ही नहीं क्या है, हमें बताते ही नहीं कॉस्ट बेनिफिट क्या है, बस मोटे मोटे नंबर देते हैं ये हो गया।
तो बाकी وہ پوری کوشش کرتا ہے سب چیزیں چھپانے کی. آپ کو 2 PhDs کرنی پڑتی ہیں وہ انفارمیشن نکالنے کے لیے. باقی یہ انڈیپینڈنٹ اوورسائٹ اینڈ آڈیٹنگ بہت ضروری ہے، پر ہمارے یہاں اگین یہ پاسبل ہی نہیں ہے کیونکہ ہم سب برادری سسٹم انوالوڈ ہے. ہمارے یہاں آڈیٹنگ اور یہ چیز ہو نہیں سکتی. آگے چلیں. پھر کیپیسٹی ان دا پبلک سیکٹر میں بڑی اعلیٰ کیپیسٹی ہونی چاہیے انالیسس اور ریسرچ کی، ریفارم کی. یہ ہمارے پاس ہے نہیں انفارچونیٹلی. رسک ایلوکیشن، ہمارے پاس رسک ایلوکیشن کوئی نہیں. ہر کوئی حکومت کو رسک پاس کر کے چلا جاتا ہے، حکومت کو بار بار تھک لگا کے چلے جاتے ہیں. کوآپریٹو سوسائٹی میں بھی دیکھا آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی دیکھا، آپ نے بینکوں میں بھی دیکھا، ہر جگہ حکومت کو تھک لگ جاتا ہے. PIA میں دیکھ لیں، SOEs میں دیکھ لیں، ہر جگہ تھک لگ جاتا ہے. اسٹیبل مائکرو اکنامک پولیٹیکل انوائرمنٹ، میں اس پہ آپ کو کیا کہوں، ہماری نہ پولیٹیکل انوائرمنٹ اسٹیبل ہے، نہ ہماری اکنامک پالیسی اسٹیبل ہے، کچھ بھی اسٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ایویلیویشن جو ہے، ایویلیویشن جیسے میں نے آپ کو کہا ہمیں تو کرنی نہیں آتی، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ ہم یونیورسٹیز یا سسٹمز کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں. ہم فورن لینڈرز کو ٹرسٹ کرتے ہیں جو اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ڈسپیوٹ ریزولوشن، آپ کو بتایا جج صاحب ہمارے ہیں کوئی نہیں، ڈسپیوٹ ریزولوشن ہمارے پاس ہے کوئی نہیں. وہ پھر چلے جاتے ہیں باہر، اور باہر والے ہمیشہ ہمیں تھک لگاتے ہیں، جیسے ریکوڈک میں ہوا تھا، جیسے ہمارا IPPs میں ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ ہے کہ یہ ایک اور چیز ہے جو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کہ آپ کوئی رول بنائیں گے تو میں آپ کو گیم کروں گا. جیسے آپ نے رول بنایا کرکٹ میں کہ جی وہ بال نہیں آپ نے ٹیمپر کرنا، تو لوگ کر لیتے ہیں. جیسے آپ کوئی بھی رول بناتے ہیں ہم اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہیومن کنڈیشن ہے، اور ہم اکانومسٹ اس کو جانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں توڑیں گے رول. اس کو کہتے ہیں دی گیم، دا PPP. اگر آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنائیں گے وہ آپ کو گیم کریں گے. پہلی چیز ہے کرونیزم، جو ہمارے یہاں آپ کو پتہ میں کیا کہوں، ہمارے یہاں برادری اور کرونیزم اتنی ہے کہ ہم اس کو تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ نہیں ہوگی، وہ تو ضرور ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے ہماری جو پروجیکشن ہے ساری جان کے غلط کرتے ہیں ہم لوگ، بیکاز پولیٹیکلی ہم چاہتے ہیں، جیسے ہم بار بار کہتے ہیں اب یہ ہو جائے گا اگر ہم نے یہ کر دیا. آپ چین سے جناب ML1 بنوا لیں، ML1 کو ہم پیسے کیسے واپس دیں گے وہ ہم نہیں سوچتے، بنوا لیں بس. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ ہمارے پاس جو آف بیلنس شیٹ لائبلٹی یعنی کہ جو ہم نے چھپائی ہوئی ہیں، جیسے ہم نے سرکولر ڈیٹ چھپایا ہوا ہے، جیسے ہم نے PIA کے نقصانات چھپائے ہوئے ہیں، ہم نے ہر SOE کے نقصانات چھپائے وہ ہم کرتے ہیں. ریگولیٹری کیپچر کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، جو شیئر ہیں، جو کھا جاتے ہیں ریگولیشن کو، ریگولیٹر کو اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، وہ ہمارے یہاں روز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو جب کوئی فیلئر ہو جاتا ہے ہمارے یہاں تو ہم حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. یہ تو آپ نے دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے، تو یہ تو ہم ریگولرلی کرتے ہیں. پھر ہماری شارٹ ٹرمزم، ہم ہر چیز کو سوچتے ہیں کہ کل پرسوں کر لے، کیونکہ ہمارے جو وہ ہیں کیا کہتے ہیں ان کو، پولیٹیشنز ہیں، ان کو بہت جلدی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو جلدی الیکشن ہونی ہوتی ہے، تو وہ الیکشن کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اس کے نہ ٹھیک انالیسس ہوتا ہے، نہ کوئی لانگ ٹرم بینیفٹس ہوتے ہیں، نہ کوئی سمجھا جاتا ہے. بس آپ کے میرے اوپر قرضہ چڑھ جاتا ہے، کوئی فیل ہو جائے ٹھیک ہے ٹیکس پیئر کو پاس آن کر دو. تو یہ بھی ہمیں سوچنے والی بات ہے. اچھا ایک نئی چیز نکلی ہے وائبلٹی گیپ فنڈنگ. یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک پروجیکٹ بارہ نہیں کھاتا، یعنی کہ آپ سپوز کریں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اتنے پیسے پہ لگے گا تو اتنا اس کا ریٹرن نہیں ہوگا، تو حکومت بیچ میں کچھ پیسے ڈال دے گی. اس کو کہتے ہیں وائبلٹی گیپ فنڈنگ. اب وائبلٹی گیپ فنڈنگ جو ہے اس میں حکومت ان کو پیسے دیتی ہے، پروجیکٹ لگتا ہے. اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ وائبلٹی گیپ فنڈنگ واپس آتی کہ نہیں آتی. کیا وہ لون ہے، کیا وہ اس کا حکومت کا شیئر ہے، یہ بھی کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے رولز بھی کلیئر نہیں، کیا نہیں ہے، اس کی اکاؤنٹنگ بھی کہیں نہیں ملتی ہمیں. ہاں ہم دے رہے ہیں پر یہ نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اب اگر پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھیں وہ گیم کریں گے. میں کہوں گا بھائی یہ پروجیکٹ جون سا ہے یہ اس میں وائبلٹی گیپ فنڈنگ جو گیپ مجھے چاہیے $1,00,000 نہیں ہے، $1,000,000 ہے. اگر میرے دوست ہیں حکومت میں تو میں $1,000,000,000 لے لوں گا. پروجیکٹ اپنے پیسے سے نہیں بناؤں گا، حکومت کے پیسے سے بناؤں گا، واپس نہیں کروں گا، تو یہ بھی ہو جائے گا. پھر یہ جو ہے کہ سبسڈی جو آتی ہے وہ اس میں ہم ایگزیجریٹ کر کے کرونیز لے لیں گے. پھر یہ ہے کہ آپ پرفارمنس لنک ڈسبرسمنٹ اگر کریں گے تو وہ اس میں بھی اپنی بدماشی کر دیں گے. اگر آپ لمپ سم دیتے ہیں، پہلے ہی دیتے ہیں، تو بیچ میں اگر بھاگ بھی گیا تو کیا ہو جائے گا. تو یس وائبلٹی گیپ فنڈنگ ایک ایونیو ہے، بٹ اگر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اگر ہم کو پتہ نہیں کہ وہ کیسے شیئر ڈالا جا رہا ہے، کس حساب سے ڈالا جا رہا ہے، اور ریگولرلی مانیٹر نہیں ہو رہا، تو میرے دوستو آپ اور میں ٹیکس اور دیں گے اس کے لیے اور کچھ نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ باتیں ہمیں سوچنی چاہیے، بات کرنی چاہیے.
हुकूमत इस वक्त चुप करके बैठी हुई इदारा बना लिया, उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला, उसके अंदर बड़े अच्छे मतलब बड़े अच्छे तो मैं कहूँ बड़ी तनख्वाहों पे बंदे भर्ती हो गए, बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे वो ये काम कर रहे हैं, पर हमें किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। और हमारा मीडिया तो इस चीज़ को समझता ही नहीं, ना इस पे बोलता है। इसलिए मैंने आज ये वीडियो किया है कि आप लोग समझ जाएं, खुदा के वास्ते समझें, ये पैसा आपका, आपके बच्चों का है, आपकी नस्लें ये पैसा देगी। इनको समझें, इनको कहें ट्रांसपेरेंट करें, इनको कहें लेके आए मार्केट में, इनको कहें वैल्यूएशंस करवाएं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी बैठी है, वैल्यूएशन करें। अगर हम सेटअप नहीं बना सकते तो खुदारा जल्दी ना करें, हमें जल्दी नहीं है चीज़ें लेने की। हमें अपने पैसे, अपना अकाउंटिंग ठीक करनी है। हमें अपने लोगों को एक, उनके ऊपर जो कर्जा है वो उनकी नस्लों की बोझ है, इसको खुदा के वास्ते बढ़ाए ना, इसको सोचें बड़े केयरफुली। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यस होनी चाहिए, पर ये नहीं कि रात के अंधेरे में हो, ये नहीं कि वो बहुत बेहतर है पुरानी सोल्यूशन से। वो तभी बेहतर होगी अगर हम ठीक तरह करें। अगर हमारे पास गवर्नेंस ठीक नहीं है, अगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, अगर हमारे पास ओवरसाइट नहीं है, अगर हमारे पास फिजिकल डिसिप्लिन नहीं है, अगर हमारे इदारे काम नहीं करते, तो थोड़ी देर रुक जाएं, कोई जल्दी नहीं है। आपके बच्चे जो बेचारे बेआवाज़ हैं उन पर बोझ ना डालें। ये काम सोच के करने वाला है, जल्दी में नहीं करने वाला। मुझे जो अफसोस हो रहा है इस वक्त, ये काम बहुत जल्दी में हो रहा है, बग़ैर सोचे समझे। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, उम्मीद है आप सब्सक्राइब करेंगे नदीम सबस्टैक को, उम्मीद है हमारी कन्वर्सेशन में आप ज्वाइन करेंगे, और उम्मीद है आप इस पर देख के बहस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको आप समझें और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी आप अपने हाथ में रखें, अपने दिमाग में रखें। आप इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि टैक्स आपका है, हुकूमत का नहीं है। ये पैसा आपका है जो ये ज़ाया करते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।